भक्तमाल जी में धनुर्दास जी का प्रसंग है। एक भक्त हुए धनुर्दास, तो उनका प्रसंग ऐसा है कि ठाकुर, पहले तो ये विमुख थे, कथा लंबी है, हम आपको मूल विषय सुना देते हैं कि पहले विमुख थे और श्री रामानुजाचार्य भगवान उस समय विराजमान थे, आपकी उन पर कृपा हुई और वो शरणागत हो गए। तो स्वामी जी जब स्नान करने के लिए जाते तब तो अन्य शिष्यों के कंधे पर हाथ रखकर उनके साथ जाते, लेकिन जब स्नान करके लौट के आते तो धनुर्दास के कंधे पे हाथ रख के लौट के आते, धनुर्दास के साथ में चलते। तो जो पुराने शिष्य थे, जो नजदीकी परिकर था, उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। हम इतने पुराने हैं, इतनी सेवा करते हैं, हमसे तो ठाकुर आजकल स्वामी जी थोड़ा दूर दूर रहते हैं और वो नया नया है चेला, उसके पास रहते हैं, उसको ज्यादा प्रेम रखते हैं। शिष्यों में ये कलह उत्पन्न हो जाती है। ठाकुर जी, हमारे गुरु जी देखो, उनको ज्यादा प्रेम करते हैं। तो स्वामी जी समझ गए कि ये शिष्य गणों में ऐसी कानाफूसी हो रही है, इनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई है धनुर्दास के प्रति। तो उन्होंने एक दिन क्या लीला करवाई, स्वामी जी की बात है कि जब वो सब स्नान के लिए गए, सब शिष्य परिकर, वो सब संत महापुरुष महात्मा ही थे, तो किसी से कहा कि इनका अचला वस्त्र ये उतार के जब वो रख देते हैं तो चुरा लाना। कोई उनके वस्त्र चुरा लाया, स्वामी जी की आज्ञा से छुप के चुरा लाया। अब वो आपस में झगड़ा करें, तुमने मेरा अचला उठाया, वो कहे तुमने उठाया है, वो उसी पे झगड़ गए, परेशान हो गए। मठ में आए, स्वामी जी से सारी बात कही। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं है, इनको नया कपड़ा दे दिया जाए, सबको नए कपड़े बंटवा दिए। अब धनुर्दास की परीक्षा का समय आया, स्वामी जी सिद्ध करना चाहते थे, तो धनुर्दास जी की परीक्षा कैसे ली। धनुर्दास जी तो सत्संग में आते थे, पहले सेठ थे, बड़े धनवान थे, धीरे धीरे सब धन संपत्ति आश्रम में लगा रहे थे। इनके घर चोरों को भेजा स्वामी जी ने, चोर इनके घर गए तो इनकी पत्नी सोई हुई थी और वो गहने पहने हुई थी। तो चोर बन के स्वामी जी के ही लोग गए, स्वामी जी की आज्ञा थी कि जाकर के जो कुछ मिले चुरा लाना। अब वो गए, जाकर के वहां से जो कुछ मिला वो उठा लिया, फिर सोचा कि बहुत आभूषण पहने हैं, ये भी निकाल लिए जाए। तो वो करवट के बल सोई थी, तो एक हाथ के एक और के आभूषण तो उतार लिए। अब वो मन में पड़ी पड़ी सोच रही, सोती हुई जाग रही थी, देख रही है वो, ये सोच रही अच्छा ये चला जाए, ये आभूषण भार बन के शरीर में पड़ा है, क्या करना है। अरे स्वामी जी के शिष्य लोग हैं, ये वो पहचान गई कि ये स्वामी जी के शिष्य हैं, ये आश्रम में चला जाएगा, हो सकता है वहां कोई आवश्यकता होगी तो वहां जाके सेवा में लग जाएगा, अच्छा है जाने दो। वो भी इतनी बीतरागनी। तो एक और के तो वो बिल्कुल शांत लेटी रही, सारे आभूषण उतार लिए। अब उसने सोचा कि मैं पलट जाऊं ताकि दूसरे और जो रह गए वो भी निकाल लिए जाएं। तो धीरे से उसने करवट बदली। चोरों को, वो लोगों को लगा अरे ये जाग गई, तो वो सारा धन वहीं छोड़ करके भाग गए। भाग के आके स्वामी जी से कहा कि ऐसा ऐसा घटना हुई। स्वामी जी ने कहा पीछे, धनुर्दास से कहा कि अब आप घर जाओ। धनुर्दास घर चले गए। शिष्यों से कहा आप पीछे जाकर के इनकी बातचीत सुनो, ये लोग क्या बात करते हैं। धनुर्दास घर पहुंचे, पत्नी ने सारी बात सुनाई। आज पता नहीं क्या बात है, वहां मठ से, स्थान से जो है कुछ लोग आए थे और यहाँ से गहने ले जाना चाहते थे, मुझे तो अच्छा लगा कि चलो सारा चला जाए। उन्होंने एक और का उतार लिया और मैंने सोचा यहाँ के करवट बदल के ये भी ले जाएं, वो भाग गए। तो धनुर्दास रोते हुए उसको फटकार लगाने लगे अपनी पत्नी को, अरे तेरे मन में धन का लोभ आ गया होगा, तब तो तूने करवट बदली, तू शांति से लेटी रहती तो वो ले जाते, कितना अच्छा होता कि साधु सेवा में वो हमारा धन लग जाता, संतों की सेवा में सब लग जाता, क्यों तूने ऐसा किया, चला जाने देती। वो रो रो के कह रही है मैं इसलिए नहीं करवट बदली कि वो चले जाएं, मैंने तो ये सोचा था कि जो बचा है वो भी ले जाए। ये बात जब शिष्यों ने आकर के स्वामी जी से कही तो स्वामी जी ने सब शिष्यों को बुलाया, धनुर्दास को भी बुलाया, सब लोगों को इकट्ठा किया और फिर समझाया कि देखो तुम्हारा कोई पुराना अचला कपड़ा जो है चोरी हो गया, तो तुम दुनिया भर का झगड़ा कर रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, तुम्हारी साधु होकर भी इतनी ममता अपने कपड़ों में। और एक ये है कि इसका इतना समर्पण कि यदि इसकी पत्नी के
पहने हुए गहने भी कोई ले जा रहा है, ये दोनों दंपति प्रसन्न हो रहे हैं कि चलो बहुत अच्छा है, सेवा में लग जाएगा, ले जाने दो। तो त्याग हृदय से होता है। एक है कि इसका कुछ थोड़ा सा चला गया, वो रो रहा है, परेशान हो रहा है, और एक है कि सब कुछ लुटाकर भी मौज में है, सब कुछ चला जाए कोई परवाह नहीं। तो जिसको सृजन में मोह होगा उसको उसके लय में, उसके विसर्जन में शोक अवश्य होगा। लेकिन यदि हम सृजन में मोह ना रखें तो विसर्जन में हमें शोक भी नहीं होगा।